आज एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं दोस्तों हम आप लोगों के लिए, जो कि टेम्परेचर गेज के बारे में होने वाला है। बायोमेट्रिक टेम्परेचर गेज के बारे में और क्या क्या इसके टाइप्स हैं, कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है, क्या मैकेनिज्म है, तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों ये जो आपका टेम्परेचर गेज है वो कुछ इस तरह से दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। और जो एक्सटेंशन टेम्परेचर गेज है वो इस तरह से दिखता है, मतलब उसका बल्ब, ये जो पार्ट है बल्ब का पार्ट, ये कहीं और होगा और जो इसका गेज का ये मीटर है वो कहीं और पे होगा, मतलब किसी दूरी पे लगाना है उस जगह पे नहीं लगा सकते हम, या उस जगह पे इतना जगह नहीं है तो उसको दूर लगाने के लिए हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये हमारे टेम्परेचर गेज हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा होता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पार्ट होता है इसको बल्ब बोलते हैं, ये स्टेम, और ये आगे कैपिलरी लगा हुआ है, जिसमें कैपिलरी वाली ये इस वाले के लिए ये एप्लीकेबल है। कैपिलरी, जिसमें कैपिलरी नहीं होता वो डायरेक्ट इस जगह के बाद डायरेक्ट यहाँ पे माउंटेड होता है। सॉकेट और स्टॉप, फिर बाद में आगे बटन ट्यूब लगा होता है और ये स्केल और टिप होता है। तो ये ट्यूब, अब ये बाईमेटेलिक चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन में आपको बताने वाले हैं। तो आगे आगे बढ़ते हैं हम इसमें। फिर आपको ये जो इसके फीचर्स वगैरह हैं ये सब देख लीजिए आप, कि इसके अंदर अगर कौन कौन से मटेरियल्स भरे हो सकते हैं। तो यूज़ ऑफ इनर्ट गैस, इसके अंदर N2 इनर्ट गैस भरा होता है, सूटेबल फॉर सैनिटरी एप्लीकेशन। फिर आल एसएस कंस्ट्रक्शन, एसएस का क्या यूज़ है कि अगर इसमें एसएस से कोई भी चीज़ें बनी हुई है तो वो कोरोजिव नहीं होती, जल्दी उसमें कोरोजन नहीं होता है। फिर आता है आपका ये रिजिड स्टेम और कैपिलरी ट्यूब। तो इसका ये जो स्टेम या ट्यूब होगा वो कैपिलरी ट्यूब होने वाला है। फिर आता है ये फास्ट रिस्पांस, मतलब ये तुरंत रिस्पांस करेगा, ये बहुत ही जल्दी सेंसिटिव, बहुत हाईली सेंसिटिव होता है तो ये रिस्पांस तुरंत करेगा। फिर ये आता है नॉन पॉल्यूटिंग, तो ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन नहीं करता। नॉन हजार्डस फॉर द सर्विस, ये जिस सर्विस में लगेगा उसमें भी कोई हजार्ड नहीं करेगा। फिर हाई रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब ये बार बार यूज़ में लिया जा सकता है, प्रिसीशन इसका अच्छा होने वाला है। फिर ये प्रोटेक्शन और एक्यूरेसी भी इसकी अच्छी होने वाली है, ये सब है। अब ये किस तरह से काम करता है ये दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये जो दो डिसिमिलर मटेरियल है, इस वाले स्लाइड में हम आपको दिखा देते हैं, नीचे वाले में। यहाँ पे ये जो दो डिसिमिलर मटेरियल है, ये दोनों डिसिमिलर मटेरियल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो अब जो दो मेटल अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो वो दोनों मेटल का अपना अपना एक टेम्परेचर पे मूवमेंट करने का वो होगा, कि इतने टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाएगा मेटल, या ये बैंड होना शुरू हो जाएगा, या वो क्या कुछ भी एक अलग तरह से एक्टिविटी करेगा। तो दो अगर अलग मटेरियल है, अलग मेटल है, तो उसका अलग अलग अपना टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। तो उस अलग टेम्परेचर कोफिशिएंट होने की वजह से ये दोनों मटेरियल एक टेम्परेचर पाने के बाद वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं, बैंड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कम टेम्परेचर पे कम बैंड होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा बैंड होते हैं। तो ये जितना ज़्यादा इसके अंदर बैंड होगा उसी के स्ट्रेन को हम उसके स्ट्रेन को बर्डन के साथ जोड़ के डायरेक्ट हम मेज़र कर पाते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर का स्केल है वो मैकेनिज्म के थ्रू सेट कर देते हैं। तो ये स्केल हमारा ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, इसके स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। अभी इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये जो बल्ब है इसके अंदर लिक्विड फिल भी हो सकता है, बाई मटेरियल भी हो सकता है। फिर ये स्केल होगा, ये नैरो ट्यूब है। फिर इसी हिसाब से सपोर्ट, एक जगह पे फिक्स बॉडी होगी, दूसरी जगह पे ये मेटल लगा होगा, जो दोनों मेटल आपस में लगा हुआ है, मेटल 1 मेटल 2, और ये इसका मूवमेंट होगा ऊपर या नीचे, जिस तरफ मूवमेंट होगा उसके अक्रॉस हमारा ये टेम्परेचर गेज मूव करेगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा टेम्परेचर गेज काम करता है दोस्तों। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।